बहुत समय पहले, जब कुछ भी नहीं था, केवल परमेश्वर थे। उन्होंने अपनी शक्ति से आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद और सितारों को बनाया। उन्होंने नदियां, पहाड़ और समुद्र बनाए। फिर उन्होंने हर प्रकार के पौधे और पशु बनाए। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि अधूरी थी। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी दुनिया की देखभाल करे। तब उन्होंने मिट्टी से एक आदमी को बनाया और उसमें अपनी सांस फूंक दी। यह था पहला इंसान, आदम। आदम ने कहा, यह जगह कितनी सुंदर है। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम, यह बगीचा तुम्हारा घर है। यहां तुम स्वतंत्र हो, सभी फलों को खा सकते हो। बस इस बगीचे के बीच में एक पेड़ है, अच्छाई और बुराई की पहचान का पेड़। उसका फल मत खाना। आदम को यह स्वर्ग जैसा बगीचा, जिसे अदन का बगीचा कहा जाता था, बहुत पसंद आया। लेकिन कुछ समय बाद वह अकेला महसूस करने लगा। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला था, इसलिए उन्होंने उसे एक साथी देने का निश्चय किया। जब आदम गहरी नींद में था, तब परमेश्वर ने उसकी एक पसली से एक स्त्री बनाई। जब आदम ने उसे देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उस स्त्री का नाम था हव्वा। अब आदम अकेला नहीं था और वे दोनों अदन के सुंदर बगीचे में आनंद से रहने लगे। आदम और हव्वा को हर चीज की स्वतंत्रता थी, लेकिन उन्होंने एक दिन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। शैतान एक सांप के रूप में आया और हव्वा से बोला, क्या सच में परमेश्वर ने कहा कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने कहा, हाँ, अगर हमने खाया तो मर जाएंगे। सांप ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें नई समझ मिल जाएगी और तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे। हव्वा झूठी बातों में आ गई। उसने फल तोड़कर खा लिया और आदम को भी दे दिया। आदम और हव्वा फल खाते हैं, फिर अचानक खुद को अजीब महसूस करते हैं और शर्मिंदगी से अपने शरीर को ढक लेते हैं। परमेश्वर ने दुखी होकर कहा, आदम, तुमने मेरी आज्ञा क्यों तोड़ी? आदम ने झुके हुए सिर से कहा, हव्वा ने मुझे दिया और मैंने खा लिया। हव्वा ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया। परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से बाहर भेज दिया। अब उन्हें अपनी मेहनत से जीना होगा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके लिए कपड़े बनाए और वादा किया कि एक दिन वह दुनिया को बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता भेजेंगे।